दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपने किसी भी तरह का होम लोन ले रखा है और आपकी होती है इंटरेस्ट इनकम, तो आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम यहाँ पे सही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ओल्ड स्लैब। तो ओल्ड स्लैब आपका जो है इंडिया में इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स स्लैब है उसको हम ओल्ड स्लैब में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप एक रेजिडेंट है या आप नॉन रेजिडेंट है या आप HUF है तो ये टैक्स स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, जो कि है अप टू 2.5 लाख आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 लाख तक आपका 5% का टैक्स रहेगा और 5 लाख से 10 लाख तक 12,500 प्लस 20% का टैक्स रहेगा, जो इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है। और 10 लाख से ज्यादा होने पे आपको 30% का टैक्स प्लस जो आपकी 10 लाख की इनकम तक का टैक्स बनता है, यानी कि 1,12,500, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं न्यू टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब जो कि सेक्शन 115BAC जिसको डिफॉल्ट किया गया है, यानी कि आपको जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा न्यू टैक्स स्लैब का, और आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। आप चूज करना अगर भूल जाते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपकी कैलकुलेशन जो है करेगी। अब न्यू टैक्स स्लैब में यहाँ पे फायदा क्या है कि इसमें जो है हर 3 लाख पे आपका जो है यहाँ पे टैक्स रेट को डिफाइन किया गया है और 5% की टैक्स रेट का जो यहाँ पे गैप दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया है, जिसमें आपका टैक्स रेट नील रहेगा। 3 से 6 लाख तक आपका जो है 5% रहेगा, 6 से 9 तक आपका 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 से ऊपर होने पे आपको 30% का टैक्स यहाँ पे जो है अपनी इनकम पे देना होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ रिबेट, जो कि 87A का रिबेट है, ये आपका एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसके अंदर बजट में चेंज प्रपोज किया गया है, जो कि आपका एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, और इफेक्टिव जो कि असेसमेंट जब आप करेंगे 24-25 असेसमेंट ईयर में आपको ये डिडक्शन जो है मिल जाएगा। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए किया गया है, जिसमें आपकी रिबेट जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है आपको 12,500, वो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में हो जाती है 25,000। साथ में इसमें जो रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में आपको मिलेगी 7 लाख रुपए तक और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेगी 5 लाख रुपए तक। और यहाँ पे जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी आपकी रिबेट जो है 12,500 की है, और जो टोटल टैक्सेबल इनकम तक की जो डिडक्शन है वो यहाँ एग्जेम्पशन यहाँ पे रिबेट कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख रुपए से ज्यादा है, और यहाँ पे जो है 4% का सेस जो कि एप्लीकेबल होगा आपका इनकम टैक्स पे। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल शीट के माध्यम से आपका कंपैरिजन समझ लेते हैं न्यू वर्सेस ओल्ड का। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपको होम लोन और इंटरेस्ट की इनकम है तो, क्योंकि मेरे को बहुत सारी यहाँ पे क्वेरी आ रही थी इसमें लोग जानना चाहते हैं कि सैलरीड पर्सन का क्लैरिफिकेशन, साथ में यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी क्लैरिफिकेशन। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। मिस्टर ए, बी और सी, यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने ली है। एनुअल सैलरी जो है मिस्टर ए की 7 लाख, बी की 9 लाख और सी की 15 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 तीनों ही केस में रहेगी। यहाँ पे अगर इनकम आपकी 15,50,000 से ज्यादा होती है तो आपको 52,500 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है मिलेगी। अब हम बात करते हैं होम लोन इंटरेस्ट। तो होम लोन ए के केस में 1 लाख, बी के केस में जो इंटरेस्ट है यहाँ पे बी और सी के केस में 2 लाख। इंटरेस्ट इनकम तीनों ही केस में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 50,000 की ली है। तो इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम जो है 6 लाख, 7 लाख और 13 लाख हो जाती है। ATC की डिडक्शन जो है यहाँ पे मैं बात करूँ तो ए के अंदर 1 लाख, बी के अंदर 1.5 लाख और सी के अंदर भी 1.5 लाख यहाँ पे ली है। ATC की कुछ अंदर
ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो कि हम यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर हमको करना मैंडेटरी होता है, और वही खर्चे हम यहाँ पे एटीसी में एज अ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आपका सैलरी पे पीएफ कटना, जैसे कि आप बच्चों की स्कूल फी पे करते हैं, उसमें जो ट्यूशन फीस होती है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं एटीसी के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, उसके लिए एलआईसी ली होती है, तो वो डिडक्शन भी आप यहाँ पे जो है ले सकते हैं। तो इन डिडक्शंस के बाद यहाँ पे जो है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ए के केस में 5 लाख, बी के केस में 5.5 लाख और सी के केस में 11.5 लाख। तो अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ तो ए के केस में बनता है 12,500 का टैक्स, जिसमें कि आपको रिबेट मिल जाएगी ओल्ड टैक्स स्लैब में, और इस 12,500 की रिबेट के बाद यहाँ पे टैक्स बनेगा 0। लेकिन 5,50,000 यानी कि 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा होने पे आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे किसी भी तरह के रिबेट नहीं मिलेगी। तो टोटल टैक्स यहाँ पे बनेगा 23,400 रुपए इंक्लूडिंग सेस। और यहाँ पे अगर मैं 11,50,000 की बात करूँ तो सेम इसी तरह से आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,63,800। लेकिन अगर मैं न्यू टैक्स स्लैब में यही सेम इनकम के साथ अगर मैं जाऊँ तो न्यू टैक्स स्लैब में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 23 से। लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि फाइनेंस बिल में किसी भी तरह का अमेंडमेंट सेक्शन 16(1)(a) के अंदर जो है प्रपोज नहीं किया गया है। बजट स्पीच में जरूर ये बोला गया था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको न्यू टैक्स रिजीम में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन यहाँ पे जब तक कोई फाइनेंस एक्ट में क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पे अभी तक हम यहाँ पे नहीं मान सकते कि न्यू टैक्स रिजीम में ये एप्लीकेबल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे बताया जा रहा है कि ये जो है 50,000 की डिडक्शन, 52,500 की डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में है। तो उसका रीजन एक हो सकता है कि यहाँ पे बजट स्पीच में बोला गया है, और सेकंड जो है वो यहाँ पे मेमोरेंडम जो है फाइनेंस बिल का उसके साथ यहाँ पे जो है उसमें अटैच किया गया है। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में वो सेक्शंस जो है यहाँ पे बता दूंगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम को लेने के बाद आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम रहेगी 7 लाख, 9 लाख और 15 लाख, क्योंकि यहाँ पे किसी और तरह की डिडक्शन नहीं मिलती, तो होम लोन इंटरेस्ट की छूट आप नहीं ले सकते। साथ में आपको चैप्टर 6 से यानी कि 80C से लेके 80U तक किसी भी तरह की डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो वो आपकी यहाँ पे 0 होती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है 7 लाख, 9 लाख और 15 लाख। अब मैं यहाँ पे टैक्स की बात करूँ तो वो यहाँ पे 7 लाख तक 25,000 का टैक्स बनेगा, जो कि यहाँ पे जो है आफ्टर रिबेट आपका 0 हो जाता है। यानी कि अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है और आप किसी भी तरह का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में जाइए। उसके बाद आते हैं 9 लाख की टैक्स स्लैब में। तो 9 लाख की टैक्स स्लैब में आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 46,800। लेकिन यही मैं अगर जाती हूँ आपका ओल्ड टैक्स स्लैब में, तो आपकी 9 लाख की इनकम को फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कम कर दिया जाता है, जिसमें आपका होम लोन का इंटरेस्ट और ईटीसी का डिडक्शन लेने के बाद आपकी इनकम बन जाती है 5,50,000, और आप पे टैक्स जो आपको देना होता है वो 23,400 का। तो यहाँ पे आपको इस केस में आपको जो है यहाँ पे जाना चाहिए ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर। अब हम बात करते हैं 15 लाख की इनकम पे। तो 15 लाख की इनकम पे आपको भरना पड़ रहा है यहाँ पे 1,56,000 का टैक्स, जिसमें कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी इनकम है यहाँ पे 11,50,000 रुपए। उसमें भी आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है आपका यहाँ पे 1,63,800 रुपए। तो इस तरह से आपका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब ही यहाँ पे बेटर होगा। आपको किसी भी तरह का यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इनकम स्ट्रक्चर को पहले यहाँ पे अच्छे से जांच ले, अपने खर्चों को जांच ले, एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट कर लें, तो आप उस बेसिस पे ही अपना जो रिजीम है वो यहाँ पे चूज करें। इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करते वक्त ये ध्यान में रखना होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा? आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
साथ में मैं आप सभी को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो मेमोरेंडम ऑफ बजट के स्पीच है उसमें पेज नंबर 4 पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह की एग्जेम्पशन और डिडक्शन सेक्शन 115 BAC में नहीं मिलेगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको प्रपोज किया गया है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शन 16(1)A का जो 50,000 का डिडक्शन है। और यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस बिल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्शन 12AB के बाद में सीधे सेक्शन 17 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर लाया गया है। तो अब इस फाइनेंस बिल को या तो फाइनेंस एक्ट में अमेंड किया जाएगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।